ओम सरस्वती नमः। अभिघनमस्तु। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूँ स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आपका स्वागत है। हमारे पास विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों ने मुझसे प्रश्न किया था कि लंबाई बढ़ाने के बारे में आप कुछ बताएं। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा और मेरा ये विश्वास है कि इस वीडियो को देख करके, सुन करके अंत तक और जो इस विषय पर कार्य करेंगे, तो मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, लेकिन निसंदेह उन्हें कुछ न कुछ प्रतिशत सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसमें बिल्कुल कोई संशय है ही नहीं। तो हमारे शरीर के विकास में सबसे ज़्यादा जो सहायक होता है वो है HGH। हमारे शरीर के विकास के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे हम मानव विकास अंतःस्राव या आंतरिक रस या ग्रंथि रस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सहायक है। तो जो हमारा शरीर होता है उसमें 230 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसमें मानव ग्रोथ हार्मोन्स की कमी तब होती है जब हमारे मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो पर्याप्त मात्रा में GH का उत्पादन नहीं करती है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में GH का उत्पादन करे तो फिर जो है हमारी लंबाई में कमी नहीं होगी। अब इसके कारण क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्यों में जो पुरुष होते हैं उनकी जो लंबाई बढ़ती है वो 18 से 19 वर्ष की आयु में, और जो बालिकाएं होती हैं उनकी जो होती है वो 16 से 17 वर्ष की आयु में लंबाई बढ़ती है। अब ऐसा नहीं है किसी का जन्मदिन 16 वर्ष की आयु में हो गया तो अब बढ़ने लगेगी। थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में भी हो सकता है। तो लंबाई बढ़ने के जो मूल कारण होते हैं और जिनके कारण शारीरिक विकास नहीं होता, लंबाई नहीं बढ़ती, उन पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे शरीर के विकास में सहायक कारण जो होते हैं उनमें नंबर 1 पर है जीन। तो जिसे जीन को हम हिंदी में वंशाणु, पित्रैक और जनुक कहते हैं। यह आनुवंशिकता की मूल इकाई है। यह DNA से बना होता है और कोशिकाओं के गुणसूत्र में उपस्थित रहता है। यह माता पिता से संतानों में पारित होता है। अर्थात जिसके माता पिता लंबे हैं तो उसका पुत्र भी लंबा होगा, और जिसके माता पिता लंबे नहीं हैं उसकी जो संतान है वो लंबी नहीं होगी। तो फिर जो है अगर हम यही सब सोच करके और पुरुषार्थ करना बंद कर देंगे तो फिर हमें सफलता कहाँ प्राप्त होगी। तो फिर हमें क्या करना है। कभी कभी ये होता है, लेकिन ये बात जो है 60% सही है, लेकिन 40% नहीं सही है। जैसे किसी के माता पिता लंबे हैं, उसके जीन में है लंबाई, लेकिन जो मानव विकास हार्मोन्स हैं वे उचित उम्र में 18-19 की या 16-17 की उम्र में पर्याप्त मात्रा में किसी कारणवश, चाहे वो कारण कुपोषण रहा हो, ठीक है, या अन्य कोई रहा हो, नहीं मिले हैं, तो फिर जो है वो 40% जो उसका विकास है वो रुक जाएगा। तो उसको भी 40% विकास के लिए जो मानक बिंदु हैं उनको जानना और उसके पश्चात उस पर जो है कार्य करना आवश्यक है।
अब जिनके माता पिता नहीं लंबे, ठीक है, वे भी अपने मन में विचार करके कि हम ताड़ जैसे लंबे होकर के ही रहेंगे और इस विषय पर कार्य करेंगे तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। कितने प्रतिशत मिलती है ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो फिर हम देखते हैं क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, जो कि हमारे शरीर के विकास में अत्यंत सहायक है। तो हमारे शरीर में ए से के तक विटामिन भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि भोजन में 6 रस होने चाहिए, ये अति आवश्यक है हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए। तो विटामिन भी होने चाहिए। और क्या होता है, हम देखते हैं कि लोग वर्तमान समय में मोबाइल चलाते रहते हैं या उन्हें किसी विषय की चिंता रहती है, तो पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते, रात रात जाग करके पढ़ते हैं। अब तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया है कि पहले लोग सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ते थे और अब क्या करते हैं बच्चे, ये रात भर पढ़ते हैं और दिन भर जागते हैं। तो आप बताओ, जो ये मानव विकास हार्मोन्स होता है ये रात्र को सोते समय ही स्रावित होता है। आपने देखा होगा खेत में जा कर के जो लौकी हैं, जो आपकी तुरई हैं या अन्य कोई फसल है, अधिकतर रात्र में ही बढ़ती है, दिन में नहीं बढ़ती है। तो जब वो रात में उसका विकास होता है और तब हम जागते हैं, सोते नहीं। और गहरी निद्रा में जब व्यक्ति होता है तब यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है और जो लोग चाह रहे हैं कि हमारी हाइट बढ़े, तो रात्र को जागना बंद कर दें। उनको चाहिए कि कम से कम 8 घंटे अवश्य सोएं और गहरी निद्रा में सोएं, स्वप्नादि न देखें। जब गहरी निद्रा होगी तो स्वप्नादि होंगे ही नहीं। फिर दूसरी ये है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैल्शियम और विटामिन डी की। तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होना, हम सारे दिन छाया में रहेंगे, वस्त्र पहने रहेंगे, सूर्य का प्रकाश हमें नहीं प्राप्त होगा तो विटामिन डी हमें नहीं प्राप्त होगा। तो जब सूर्य का प्रकाश हमें लेना है तो सुबह शाम की धूप भी लेना आवश्यक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भोजन में हमारे 6 रसों के अर्थात ए से के तक विटामिन होने चाहिए और सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर होना चाहिए और गहरी निद्रा में हमें सोना चाहिए। कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, मोबाइल को छोड़ करके और सारी चिंताओं को छोड़ करके। अब विद्यार्थी हमसे प्रश्न करेंगे, जब हम रात भर 8 घंटे सोएंगे तो पढ़ेंगे कब? तब तो हम परीक्षा में असफल हो जाएंगे। तो ये बात नहीं है। सारी रात पढ़ करके किसी व्यक्ति को कुछ भी कंठस्थ नहीं होगा और ना वो मस्तिष्क में रहेगा। तो मेरा विचार ये है कि जब उसका मस्तिष्क सही अवस्था में हो तो 1 घंटा पढ़े। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर कॉपी किताब बंद करके और उस विषय को मन से सोचे कि मैंने क्या पढ़ा है, उसका चिंतन करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम अगर पूरी रात पढ़ते रहेंगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं, और हमें जब याद नहीं रहेगा तो मेहनत करने का प्रयोजन ही क्या रहा। तो उसके बाद हम देखते हैं फिर कि व्यायाम। हमें ये चाहिए कि जो लंबाई बढ़ाने वाले व्यायाम हैं, जैसे ताड़ासन है और सर्वांग आसन है और शीर्षासन है, ये हमें प्रतिदिन करने चाहिए। और मन में ये कल्पना करनी चाहिए जब हम ताड़ासन करें कि हम ताड़ जैसे लंबे हो जाएंगे। और शीर्षासन यदि हम नहीं करेंगे, प्रयत्न करना चाहिए, तो हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में रक्त संचार नहीं होगा। जब हमारे मस्तिष्क में अच्छी मात्रा में रक्त संचार नहीं होगा तो जो जीएच हार्मोन्स है वो स्रावित नहीं होगा, तो भी हमारा विकास नहीं होगा। तो इसलिए शीर्षासन करें और हमारा रक्त संचार अच्छा हो और हम वह चीज़ें लें जिससे हमारे शरीर का संपूर्ण विकास हो। जब संपूर्ण विकास होगा तभी
हमारी लंबाई बढ़ेगी। उसमें शिलाजीत भी प्रमुख है। अब जैसे ही शिलाजीत का नाम आता है तो लोग बस उसको सेक्स से जोड़ करके देख लेते हैं। आप जो है गूगल पर सर्च कर लो कि शिलाजीत का जो औषधीय गुणधर्म है उसका सेक्स पावर से कोई लेना देना नहीं है। उसमें बहुत से जो है विटामिन पाए जाते हैं और बहुत सारे तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो शरीर के विकास के लिए अति उत्तम है। अब आगे हम बच्चों को बताएंगे ये सब करते हुए अगर शरीर में किसी भी प्रकार की किसी तत्व किसी विटामिन की कमी है तो उसको कैसे पूर्ति करके और हम अपनी लंबाई बढ़ाएं। तो हम यहाँ पर कुछ औषधियाँ बता रहे हैं। उनका 90 दिन या 6 महीने, कम से कम 90 दिन अर्थात 3 महीने और अधिकतम 6 महीने निरंतर प्रयोग करने से निस्संदेह आपकी लंबाई बढ़ेगी और आपके शरीर का संपूर्ण विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसको 15 से 20 तक की उम्र के भी ले सकते हैं और 20 से 25 वर्ष तक की उम्र के भी ले सकते हैं, उनको भी इससे लाभ होगा। जिनके जीन में लंबाई तो थी लेकिन किसी कारण से उनका विकास नहीं हो पाया, रुक गया है, तो वो भी हो जाएगा। तो नंबर 1 पर आता है अश्वगंधा चूर्ण। नंबर 1 पर है अश्वगंधा चूर्ण और नंबर 2 पर है शतावरी चूर्ण और नंबर 3 पर है गोछुर चूर्ण और नंबर 4 पर है मुक्ताभस्म। तो मात्रा कितनी लेनी है? अश्वगंधा 100 ग्राम लेना है, गोछुर 100 ग्राम लेना है, शतावरी 50 ग्राम लेना है और मुक्ताभस्म 5 ग्राम लेना है। इनको सबको एक में मिक्स करके रख लेना है और आधा चम्मच, सबसे पहले आधा चम्मच शुरू करना चाहिए, आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट का अभिप्राय है जब आपके भूख लगी हो, पहले कुछ आपने न खाया हो, गर्म जल के साथ या गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब ये अच्छी तरीके से पच जाए तभी भोजन करें। अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, डाइजेशन सिस्टम नहीं है, तो औषधि पचेगी नहीं, तो आपको नहीं काम करेगी। अगर ऐसी कोई समस्या है तो पहले डाइजेशन सिस्टम भी आप सुधार लें, उसके बाद इस औषधि का सेवन करें और आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर निसंदेह जो आपका मानव विकास हार्मोन्स है वो इतनी तेज़ी से स्रावित होगा कि आपकी लंबाई जैसे ताड़ की लंबाई होती है उसी प्रकार से बढ़ेगी, अर्थात ताड़ के वृक्ष के जैसे आप नहीं हो जाएंगे, मतलब आप जो है बहुत तेज़ी से विकास करेंगे। आप इसका प्रयोग करें और उसके बाद 6 महीने के बाद कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको लाभ हुआ या नहीं लाभ हुआ। अगर कुछ नहीं लाभ होगा तो इससे किसी भी प्रकार की आपको हानि होने वाली नहीं है। इस प्रकार से सभी कार्य करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि सभी की लंबाई निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य बढ़ेगी। इति सिद्धम। नमस्ते।